सलाम अलैकुम मेरे भाई। देख, आपका पास दो चॉइस है। एक चॉइस बहुत आसान है। पहले तो इनका पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि आपको जो रियलिटी है वो पता चल सके। दूसरा जो अपडेट है, बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का, क्योंकि एक आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ, बेसिकली एक फ़ोटो दिखाने वाला हूँ। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जा रही है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये फ़ोटो दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो अपडेट आई, ये जो खबर आई है, आप भी सुनोगे। अगर आप दुबई में अंदर रह रहे हो, यूएई के अंदर रह रहे हो, तो आपको भी खुशी से दिल झूम उठेगा, क्योंकि ये ऐसे चीज़ कुछ कर गुजरते हैं कि दुनिया इसे सोचती भी नहीं है। क्योंकि ये कुछ भी, अगर दुबई किंग कुछ भी ऐसा करता है तो ये पूरी दुनिया में न्यूज़ बन जाती है। तो आप देख सकते हो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर इतनी सादगी है, इनके अंदर इतना निम्रता है कि आप सोच नहीं सकते हो। राजा का मतलब हम लोग इमेज में सोचते हैं कि हाँ, राजा का मतलब है एक सख्त कानून, और अरब कंट्री में एक सख्त कानून होता है, लोगों को इतना ये नहीं किया जाता। लेकिन आप देख सकते हो फोटो में क्लियर दिखाया जा रहा है, ये कहीं पर एक जगह पे जा रहे थे, जबकि उनके साथ बहुत सारे अरबी चलते हैं, आपको पता है। लेकिन उसी बीच एक महिला आती है और उसी के बीच से निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही शेख राशिद अल मखदूम जी को पता चलता है कि ये महिला जो है क्रॉस करना चाहती है, फिर सारे जो वहाँ पे उनके साथ चलने वाले अरबी हैं, वो अपने एक हाथ में डंडा लेकर रहते हैं, उस डंडे से रोक देते हैं और बोलते पहले इनके जाने दो। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि हमारे साइड में जो भी नेता आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको आने से 3-4 दिन पहले ही इतना हू हल्ला हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते हो। सारे जो भी है रोड जाम हो जाते हैं। लेकिन आप देखा किस तरह से, इसलिए पूरी दुनिया में इनकी मिसाल दी जाती है। एक छोटी सी जो है निम्रता, वो एक मतलब एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो बिग सलूट है। अगर आप भी दुबई के अंदर रहते हो तो आप भी इस तरह का चीज़ लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको भी फ़ख्र महसूस हो। आप 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में इनके लिए ज़रूर लिखना, अगर आप दुबई में काम कर रहे हो, यूएई में काम कर रहे हो तो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आप यूएई के अंदर 1 साल से ज़्यादा हो गया, मतलब मिनिमम आपको 1 साल होना चाहिए। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है, सारे कंपनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे घटना घटे हैं। इस वजह से मोहरे ने सारे कंपनी को गाइड किया, बताया है, और कामगारों तक भी इस अपडेट को, इस खबर को जाना चाहिए। क्योंकि आपको जब तक नहीं कानून के बारे में पता होगा, आप अपने राइट के लिए लड़ नहीं सकते हो। आपको लड़ने के लिए आपको कानून की जानकारी होता है। मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ कि कभी भी आप बड़े पोस्ट वाले को नहीं देखा होगा इस तरह से परेशान होते हुए। और जो लोग यहाँ पे कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, लगभग 40 लाख से ज़्यादा भारतीय यहाँ पे रहते हैं, उनमें से 15 से 20 लाख तो श्रमिक है, यानी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग बनाई है, तो इसमें भारतीयों का भी बहुत बड़ा हाथ है, इतने बड़े गर्मी में काम करना, और हर चीज़ मतलब बहुत यहाँ पे मुश्किल का सामना करने के बाद भी यहाँ पे रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली, मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है, और रूल ये जो है, नियम है, सारे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और जो अपडेट है वो भी आपको, पहले तो इनका भी वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, उसके बाद जो खबर है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन खबर बताने से पहले जो अपडेट आ रही है, इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा यूएई के अंदर रह रहे हो, क्योंकि 2 साल का वर्क वीज़ा लगता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल में जाना चाहते हैं, यानी 1 साल ख़त्म करके अपने कंट्री जाना चाहते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि जो गवर्नमेंट से ऑथराइज सिस्टम है, यानी एग्रीमेंट पे जो लिखा होता है, उसको वो चीज़ नहीं देती है, क्योंकि वो अपना एग्रीमेंट पूरा करके नहीं जाते। इस वजह से मोहरे ने क्लियरली सारे अपडेट जारी करके बता दिया है कि कोई भी श्रमिक, कोई भी कामगार अगर यहाँ पे 1 साल अपना टाइम गुजार लेता है, तो कंपनी से उसको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। पहला तो, अगर आप 20 से जाना चाहते हो तो प्लीज़ आप 1 महीने का नोटिस पीरियड दे के ही जाएँ। अगर आप 1 महीने का नोटिस पीरियड नहीं दोगे, यानी कंपनी को 1 महीने पहले आप नहीं बताओगे, कैंसिलेशन पेपर नहीं डालोगे, तो कंपनी आप पर एक्शन ले सकती है। क्योंकि अगर 20 से जा रहे हो तो आप 2 साल के बाद जा रहे हो वीज़ा ख़त्म करके, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने वीज़ा एग्रीमेंट ख़त्म किया, आप जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर 20 से जाओगे तो आपको नोटिस पीरियड देना ही देना होगा। नोटिस पीरियड नहीं दोगे तो फिर वो लोग क्या करेगी, कंपनी के पास भी, जैसा मैं बताया,
होता है, कानून की जानकारी ज़्यादा होती है, उनके पास आदमी होते हैं, आपको नहीं तो 1 साल का बैन भी लगवा सकता है और नहीं तो आपको 45 डे का सैलरी भी देना पड़ सकता है। इसलिए आपको करना क्या है कि 1 महीने का नोटिस पीरियड पहले कैंसिलेशन पेपर डालें और वो आप अपने ऐसे नहीं कि आप सिर्फ हाथ में दोगे तो वो लोग बोलेगा कि नहीं हमें कैंसिल पेपर मिला ही नहीं है। आप कोशिश करें कि मेल आईडी पे, यानी जो कंपनी का ईमेल आईडी है उस पर आप डायरेक्ट सबमिट करा दें ताकि वो डॉक्यूमेंट बन जाए। कभी भी अगर कंपनी मुकरती है तो उनके पास हिस्ट्री होती है, आपके पास भी हिस्ट्री होता है कि फलां डेट में मैंने मेल किया था, और मेल को है ये सब चीज़ रखा जाता है, गवर्नमेंट डेटा के तौर पे देखती है कि हाँ ये सच्ची चीज़ है। तो पहला ये चीज़ आपको देख लें। दूसरा इसमें बताया गया कि कोई भी जो कामगार है, कोई भी श्रमिक है, 1 साल अगर उसने पूरा कर लिया है तो उनको ये 3 बेनिफिट मिलना ही मिलना है। जो ये 3 बेनिफिट अगर कंपनी नहीं देगी और आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हो। पहला जो बेनिफिट है इसमें कि उस कामगार को 1 महीने का जो बेसिक सैलरी है उसका 1 महीने का लीव सैलरी उसको मिलना ही चाहिए। जो कंपनी नहीं देगी उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, पहला। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि अगर 1 साल कंप्लीट कर लिया है वो तो उसको 21 दिन का जो ग्रेजुएटी का पैसा है उसको मिलना ही चाहिए। जो कंपनी नहीं देगी उस पर भी एक्शन ले, ये चीज़ बारीकी से समझाया है मोरे। तीसरा है कि वन साइड टिकट, यानी अगर आप घर जा रहे हो तो आपको ये वन साइड का टिकट कंपनी प्रोवाइड करके देगी। लेकिन यहाँ से अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इस कंडीशन में आपको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन आप डायरेक्ट घर जाओगे 1 साल बाद तो कंपनी की जिम्मेवारी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको घर जाने के लिए टिकट दे। ये सब चीज़ अगर नहीं दे रही है कंपनी तो आप कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हो, वो पहले इनका वीडियो पूरा आप देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा रियलिटी। सलाम अलैकुम मेरे भाई। देख, आपका पास 2 चॉइस है। एक चॉइस बहुत आसान है। आप अपना अकोमोडेशन में, अपने रूम में बैठने में आप एक नंबर सिर्फ लगाइए 80084। ये पहला ऑप्शन है जो बहुत आसान है। आप दुबई के अंदर हो, आपको दिक्कत है, यानी 80084 आप किधर भी हो, दुबई में हो, शारजा में हो, किधर भी आप फ़ोन कर सकते हो। लेकिन आप दुबई के अंदर हो, जबल अली में हो, हमारे ऑफिस के नज़दीक है, तो आप भी तशरीफ़ लाइए यहाँ। हम लोग देखेंगे, आपको मशवरा देंगे और आपको रास्ता भी देंगे। और अगर हमारे पास हैं, हमारे दायरे के अंदर हैं, हमारा हाँ आपकी काम भी हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भाई को सलाम देना और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो आपने सुन लिया इनकी ज़ुबानी, क्योंकि ये चीज़ जो बताए हैं वो हर चीज़ को इस प्रॉब्लम का सलूशन है नंबर। आपको कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, छुट्टी नहीं दे रही है, ग्रेजुएटी का पैसा नहीं दे रही है, टिकट नहीं दे रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप घर बैठे बैठे, रूम में बैठे बैठे 80084 पे कॉल करके अपना शिकायत ज़रूर दर्ज कराएं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता है, थोड़ा इंतज़ार किया करो, आज नहीं लगा कल, 2 दिन 3 दिन। आप अगर इस नंबर के पीछे पड़ जाओगे तो हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको निकल जाएगा। इसलिए आप ये चीज़ जिन्होंने जैसे बताए हैं कंप्लेन करने का तरीका, आप ज़रूर कंप्लेन करें और बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।